मैं वीरेंद्र सिंह कार्की, गंगोला कोटली आज यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस ताकुला वैली यानी कि विंसर एरिया में जो आज का मौसम है, बिल्कुल खिली हुई धूप और आसमान में चारों तरफ बादल, लेकिन बीच का पोर्शन जो है एकदम जो है आप देख रहे हैं जैसे दिखाई दे रहा है, कोई बादल नहीं है। ठीक है। और चारों तरफ जो है इस प्रकार के घने सफ़ेद एकदम बरसात, पानी ही पानी है बारिश में एकदम बादलों में तो दिख रहे हैं। और ऐसे उत्तर दिशा की तरफ देखिए बादल घने हैं, लेकिन ऊपर जो है हाइट एकदम सिर के ऊंचाई पर है, उसमें कोई बादल नहीं है। ऐसे चिलमिलाती हुई धूप है, अब क्या बताऊं। ठीक है, लेकिन एक जो दृश्य यहाँ दिख रहा है ऊपर, पाटेखाली, गवासी, बिनसर, एकदम झंटी टिवा, दलाड़ इस साइड का एरिया दिख रहा है, ईटिनपुर बंगला साइड दिख रहा है आप लोगों को। लेकिन बहुत कुछ देखने में तो रमणीक एकदम, लेकिन बहुत दूर है यहाँ से। लेकिन और इसी के साथ अखरोट का पेड़ दिखाई दे रहा है बगल वालों का, और लौकी के जो है बेल दिखाई दे रही है। इसमें अभी तक प्रोडक्शन बहुत कम है वैसे, क्योंकि वर्षा का कम होना या वर्षा का न होना जो है इसका एक उदाहरण है। नहीं तो वर्षा यदि होते रहते निरंतर तो काफ़ी, मेरे ख्याल से खूब सब्जी लगी होती, खूब लौकियाँ लगी होती। और हमने एक पेड़ लगाया था, एक क्या नाम कहते हैं अखरोट का, इसको हो गए हैं करीब चौथा तीसरा ईयर चल रहा है, तो हो ही गया लगभग लगभग। लेकिन अभी तक इसमें कोई इसका फूल वूल नहीं आया हुआ है। और क्योंकि बरसात हो कि शायद 1 मीटर आगे बढ़ गया होता और हो शायद का स्थान ले लिया होता। और ये तुन का पेड़ दिख रहा है, देखिए कितना अपने आप में दिखाई देने वाला वृक्ष, तुन का पेड़। और इसी के साथ ही बांस का पेड़ दिख रहा है, और एक केला का वृक्ष दिख रहा है बिल्कुल एकदम काफ़ी। और इसी के साथ एक कड़ी पत्ता दिख रहा है, एक आगे नींबू का पेड़ दिख रहा है। लेकिन जब मौसम का सवाल है, काफ़ी मौसम जो है एकदम प्रकाश से भरा हुआ, यानी कि धूप से खिला हुआ एकदम मौसम है। और आज दिनांक 2/7/2025 को किसी प्रकार की कोई बारिश दिख रही है। शाम तक कोई संभावना भी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है। बादलों से आच्छादित जो है आसमान, लगभग लगभग जितना चाहिए उतना जो है, हाँ जी, मनमाफिक जो है धूप हो रही है, और मनमाफिक जो है बारिश भी हो सकती है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि। और ये छाया पे खड़ा हूँ मैं अभी अभी जो है एक बेल और दिख रही है लौकी की, देखिए उतना प्रोडक्शन नहीं है, ज़रूर एक आध कहीं भी लगा हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। और इसी के साथ आपको आगे श्याई देवी और सुंदराकोट, कटारमल का जंगल दिख रहा है। और इसी के साथ अब आगे हमारा यहाँ का गांव का दृश्य दिख रहा है, पार साइड ढोलचुआ, और क्या नाम कहते हैं पार एकदम, वो देवदार का वृक्ष आगे दिखाई देता है। और इसी के साथ भीमल दिखाई दे रहा है, घास के लूटे अभी दिखाई दे रहे हैं। गाय भी बेची थी, घास भी नहीं बिकी, क्योंकि लास्ट में बारिश खूब हुई थी, सब लोगों ने खूब घास जो है एकत्र की हुई है, तो उस घास से जो है हम लोगों की भी घास नहीं देख पाई। अभी देखिए यहाँ पर एक मुर्गी पालने के लिए मैंने कुछ बनाया था अपने लिए, बड़ा जैसा मुर्गियाँ तो है नहीं। और इसी के साथ ये आंवला वृक्ष दिख रहा है हमारा। दृश्य देखिए ना आप, कितना शानदार दृश्य दिख रहा है यहाँ से, है ना। इसको अगर देखना है या दूर से क्या दूरबीन में कैद करना है, दूरबीन से देखना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले, आप किसी भी शहर में रहते हो,
उत्तराखंड से बाहर, यानी कि कुमाऊँ से बाहर, कुमाऊँ मैं हल्द्वानी हल्द्वानी आना पड़ेगा। हल्द्वानी से काठगोदाम, काठगोदाम से अल्मोड़ा, काठगोदाम से अल्मोड़ा आने का एक साधन टैक्सी, अपनी प्राइवेट कार। उसके बाद जो है आपको अल्मोड़ा की बाल मिठाई का आनंद लीजिए। आपको चितई के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं गोलजू के। उसके बाद कसार देवी माता के मंदिर का, देवी माता के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। गैराड़ गुलजू के दर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ आते आते आपको एक सेंचुरी ऑफिस मिलेगा। यहाँ से बिनसर को जाता है एक रास्ता, सड़क जाती है, वहाँ से जंगली जानवर, बारहसिंगा और क्या नाम कहते हैं, घुरड़, काकड़, सियार, है ना, लकड़बग्गा, बंदर, लंगूर, तमाम सारे जानवर जो हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। जंगली जानवर, सुअर और खरगोश, है ना। इसी से सादा आप जब लौट के आएंगे तो सीधे आप फिर पैठाखाली होते हुए रिजॉर्ट महिंद्रा होटल से आप आगे आपको एक नाइट हॉल वाली सड़क मिलेगी, तो सीधे गंगोला कोटली से आपको पहुंचाती है हाई स्कूल से। वहाँ से आप वहाँ पर आप गाड़ी रोक के विश्राम, एक गृह बनाया है वहाँ से आप दूरबीन निकाल बढ़िया सीन देखिए। क्या लाजवाब सीन, मन को भा जाती है। बहुत अच्छी सीन दिखाई देती है। इसी के साथ अन्य बागेश्वर भी आप जा सकते हैं। वहाँ से बागेश्वर, बागनाथ के दर्शन, सरयू नदी उफान पे है, गोमती नदी उफान पे। लेकिन यहाँ जो है वर्षा उतनी है भी नहीं है। यहाँ के नदी, यहाँ की एकदम जल ज़्यादा कुछ पानी है, वही काई है, अभी तक वही पत्थर पुराने हैं, सब कुछ पुराना सिस्टम है। अभी नया कुछ भी नहीं इसमें जो है अभी तक मौसम ने हमको कुछ दिखाया है। केवल कभी कभी बूंदाबांदी थोड़ा तेज हो जाती है, कभी हल्की हो रहती है, बस और इतना से आनंद लेना पड़ता है। और इसी के साथ जो है आपको इस ब्लॉग में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको दोबारा आने की भी, सुनने देखने की भी नमस्ते, और अभी की भी नमस्ते। धन्यवाद।